Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. In today's video we are going to discuss the exercises of chapter 3 Tenali Rama. In the previous video we have seen the explanation of this chapter. So let's move to the exercise page. So the first question is answer the following questions. इन क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वर पीपल ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर द किंग कृष्णदेव राय द नेक्स्ट डे। लोग जो है कृष्णदेव राय के लिए गिफ्ट क्यों ला कर दे रहे थे, ठीक है, अगले दिन क्या हुआ था। तो देखते हैं इसका आंसर। एंड द आंसर इज पीपल वर ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर कृष्णदेव राय द नेक्स्ट डे बिकॉज ही गेन द विक्ट्री इन द वॉर अगेंस्ट नेबरिंग किंगडम। लोग इसलिए गिफ्ट ला कर दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने नेबरिंग किंगडम जो राज्य था, उनके निकट राज्य था, उसके खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की थी युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु गिफ्टेड अ पॉट ऑफ नीम प्लांट टू द किंग एंड वाई। नीम प्लांट का पॉट जो है किसने गिफ्ट किया था किंग को और क्यों दिया था, ओके। और आंसर है इसका अ मैन सेंट बाय द एनिमीज ऑफ तेनाली रामा गिफ्टेड द नीम प्लांट टू द किंग। एक व्यक्ति जो कि तेनाली रामा के शत्रुओं द्वारा भेजा गया था, उसने नीम प्लांट जो है राजा को दिया बिकॉज दे वॉन्टेड टू डिफेम हिम इन द आइज़ ऑफ द किंग। क्योंकि वो चाहते थे कि जो तेनाली रामा है उसकी जो इज्जत है राजा की नज़रों में वो कम हो जाए, राजा जो उसे स्नेह करता है वो कम हो जाए और उसे दंड मिले इस बात के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द किंग आफ्टर रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ नीम प्लांट। नीम प्लांट का गिफ्ट रिसीव करने के बाद राजा का क्या रिएक्शन हुआ, राजा ने कैसे बर्ताव किया। And the answer is the king got angry after receiving the neem plant and gave order to arrest Tenali Rama. राजा जब नीम प्लांट उसने रिसीव किया तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसने ऑर्डर दिया कि तेनाली रामा को अरेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हु वॉज अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर द किंग एंड वाई। किसे अरेस्ट किया गया और राजा के सामने लेकर आया गया और क्यों। आंसर है तेनाली रामा वॉज अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर द किंग बिकॉज समवन ऑन बिहाफ ऑफ हिम गिफ्टेड नीम प्लांट टू द किंग। तेनाली रामा को अरेस्ट किया गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति जो है तेनाली रामा के नाम से नीम का प्लांट राजा को देकर चला गया था और राजा उस बात से नाराज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 वॉज द किंग प्लीज्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय तेनाली रामाज वाइज आंसर। क्या राजा जो है तेनाली रामा के बुद्धिमानी भरे जवाबों से संतुष्ट थे, क्या रिवार्ड उन्होंने तेनाली रामा को दिए। आंसर है येस द किंग वॉज प्लीज्ड एंड इम्प्रेस्ड। हाँ, राजा जो थे प्लीज थे और इम्प्रेस्ड थे उनके जवाबों से। ही अप्रिशिएटेड हिम एंड गेव अबंडेंट गिफ्ट्स। उन्होंने तेनाली रामा की तारीफ़ की और उन्हें बहुत सारे उपहार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड द किंग आस्क इन कमांड वॉइस। राजा ने कमांडिंग वॉइस में क्या पूछा, क्या कहा। आंसर है द किंग इन कमांडिंग वॉइस आस्क्ड तेनाली रामा द मीनिंग ऑफ सेंडिंग नीम प्लांट टू हिम। राजा ने कमांडिंग वॉइस में तेनाली रामा से नीम प्लांट भेजने का मतलब पूछा कि तुमने मुझे नीम प्लांट क्यों भेजा, इसका क्या मतलब है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट मोरल डू यू लर्न विद द स्टोरी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली। आंसर है वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड नॉट लूज आवर पेशेंस इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड शुड एक्ट वाइजली। हमने ये सीखा इस कहानी से कि हमें अपना धैर्य जो है
कठिन परिस्थितियों में भी नहीं खोना चाहिए और वाइजली एक्ट करना चाहिए, अर्थात बुद्धिमानी के साथ, ठीक है, चतुराई से निर्णय लेना चाहिए। अचानक जोश में आकर कोई भी निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, उससे हमारा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम बाकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर विच आई गेव यू फॉर द होमवर्क, सो यू कैन मैच योर आंसर विथ माइन। व्हाट इज़ तेनाली रामा नोन फॉर? तेनाली रामा किस बात के लिए फेमस थे? करेक्ट आंसर इज ए, ऑलरेडी फिल है इसमें, इंटेलिजेंस के लिए फेमस थे वो, ठीक है। ओल्ड बुक है तो इसमें आंसर सारे ऑलरेडी फिल्ड हैं। नंबर 2, वाई वर दी पीपल गिविंग गिफ्ट टू द किंग? आंसर है फॉर गेनिंग विक्ट्री, नंबर बी, ठीक है। फिर है हु सेंट द नीम प्लांट टू द किंग कृष्णदेवराय? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सम पीपल हु वर जेलस ऑफ तेनाली रामा। अकॉर्डिंग टू तेनाली रामा व्हाट इज आर एडवांटेज ऑफ नीम ट्री? नीम ट्री के एडवांटेज क्या क्या हैं तेनाली रामा के अकॉर्डिंग? तो पहला भी सही है, मच्छरों को मक्खियों को दूर रखता है, कूल शेड देता है, बहुत अच्छी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, तो सी इज़ राइट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 5th नंबर, वन डे किंग कृष्णदेवराय वॉज रिटर्निंग टू हिज आफ्टर विनिंग रेस वॉर कॉम्पिटिशन, क्या होगा? वॉर होगा, ठीक है। वॉर जीतने के बाद वो वापस लौट रहे थे। उसके बाद नंबर 6 है पीपल वर टॉकिंग अबाउट दी ब्रेवरी ऑफ देयर किंग, मतलब उनकी बहादुरी के बारे में, अपने राजा की बहादुरी के बारे में बात कर रहे थे। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। नेक्स्ट है नंबर 7, इन द मीन टाइम अ मैन केम एंड गिफ्टेड अ पॉट ऑफ नीम प्लांट टू द किंग। बी आंसर इज, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो अ मैन ब्रॉट रोज प्लांट फॉर द किंग, गलत है, फॉल्स हो जाएगा पहला। द किंग वॉज वेरी प्लीज टू गेट नीम प्लांट एज गिफ्ट, ये भी फॉल्स है, राजा नाराज हो जाता है। नंबर 3 है पॉट ऑफ नीम प्लांट वॉज सेंड बाय तेनाली रामा एज अ गिफ्ट फॉर द किंग, दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, द conspirators failed defeated looking at the calm and serene look on the face of Tenali Rama, yes, this one is true. Number 5, the king gave abundant gift out of pleasure to Tenali Rama, this one is also true. Number 6, they began to pray to God for his immediate arrest, this is true. Number 7, there was every sign of fear and nervousness on the face of Tenali Rama, this one is false. Now come to the number D, fill in the blanks with the right words choosing from the box. So as you can see in my book the options are already filled, फिर भी हम इन्हें देख लेते हैं। तेनाली रामा इज़ वेल नोन फॉर द शार्पनेस ऑफ इंटेलेक्ट, विट एंड ह्यूमर, द एयर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके यू कैन फिल इन योर बुक। Number 3, there were many people who were jealous of Tenali Rama's popularity. Number 4, pod of neem plant was sent as a gift for the king by the enemies of Tenali Rama in order to defame him in the eyes of the king. Number 5, the conspirators failed in their attempt to defame Tenali Rama. Number 6, the victory was being celebrated with pomp and show. Last, the king angrily looked at Tenali Rama. Okay. सो यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें चलिए कुछ ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ग्रामर में यहाँ पर क्या बताया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए या फिर स्टेट बताने के लिए किया जाता है उसका उपयोग, और कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो बोलते समय चालू हो या जो काम बोलते समय हो रहा हो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ फर्स्ट एग्जांपल, सी यूजुअली ड्रिंक्स आइस टी, ये हैबिचुअल एक्शन है कि वो ज़्यादातर आइस टी पीती है। टुडे शी इज़ टेकिंग हॉट टी बिकॉज शी हैज़ अ शॉर थ्रोट, अभी हो रहा है कि वो अभी ले रही है हॉट टी, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमें, इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि
ये जो दिए हुए सेंटेंस हैं इनको करेक्ट करना है, या तो प्रेजेंट सिंपल में रखना है या तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जैसे भी वर्ब दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है आपका यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ पर यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर सेज कर देना, इसको से लिखा है ना तो सेज कर देना, एस लगा देना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ एक सेंटेंस अटैच है, ही स्पीकिंग, तो ही स्पीकिंग के पहले इज़ लगा देना, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ स्पीकिंग। ठीक है, ही इज़ स्पीकिंग इन फॉरेन लैंग्वेज विच आई डू नॉट नो। ठीक है, क्या हो जाएगा पूरा, एक बार आप इसे नोट करिए, ही इज़ स्पीकिंग इन फॉरेन लैंग्वेज विच आई डू नॉट नो, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ इज़ आप लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फादर वर्क ऑन संडे, नॉट वर्क, तो फादर ये हैबिचुअल हो जाएगा, तो फादर डज नॉट वर्क ऑन संडे। ठीक है, फादर डज नॉट वर्क ऑन संडे, ये इसको काट दीजिएगा। ठीक है, इतना आप काट दीजिएगा, ये फादर डज नॉट फिर वर्क ऑन संडेज। ठीक, इसके बाद इसी में नीचे लिखा हुआ, ही गो टू चर्च राइट ईमेल टू हिज फ्रेंड टू सम गुड म्यूज़िक। ठीक है, तो इसमें आप क्या, ही गोज़ हो जाएगा, गो की जगह करेक्ट फॉर्म लिखना में वर्ब का। ठीक है, ही गोज़ टू चर्च राइट्स, ठीक है, राइट्स ईमेल टू हिज फ्रेंड एंड लिसन्स, लिसन्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इनको करेक्ट कर लीजिए, लिसन्स टू सम गुड म्यूजिक, ये यहाँ तीनों को करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में है, योर फादर लुक्स हो जाएगा। ठीक है, योर फादर लुक्स टायर्ड, वेल ही नॉट कीप वेल, तो यहाँ पर लिख सकते हो, ही इज़ नॉट कीपिंग वेल। ठीक है, ही इज़ नॉट कीपिंग वेल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेम आपका यहाँ है, दे डू अ मीटिंग इन साइड वॉट, तो यहाँ पर दे आर डूइंग। ठीक है, क्या करेंगे आप, दे के बाद आप लिख दीजिएगा आर डूइंग, दे आर डूइंग मीटिंग इन साइड वॉट दे डिस्कस, तो वॉट आर दे डिस्कसिंग। ठीक है, वॉट के बाद आप ये लिख देंगे, वॉट आर दे डिस्कसिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, एक बार सेंटेंस फिर बोल रहा हूँ मैं, दे आर डूइंग मीटिंग इन साइड वॉट आर दे डिस्कसिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी के नीचे लाइन लिखी हुई है, वाई यू नॉट फाइंड आउट ऑफ व्हेन प्रपोज टू कम आउट, तो इसका हो जाएगा, वाई डू यू नॉट फाइंड आउट व्हेन दे प्रपोज टू कम आउट। ठीक है, अब यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप लिख लीजिए, वाई यू डू नॉट फाइंड, वाई डू यू नॉट फाइंड आउट व्हेन दे प्रपोज टू कम आउट, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, यूजुअली बंटी, टेक की जगह आप इसको कर देंगे टेक्स हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली बंटी टेक्स केयर ऑफ दिस प्लांट, फिर आई ट्रिम एंड वाटर देम टुडे बिकॉज बंटी प्रिपेयर, तो आप यहाँ करोगे आई एम ट्रिमिंग एंड वाटरिंग, क्या हो जाएगा, आई एम ट्रिमिंग कॉन्टिन्यूस में, ट्रिमिंग डबल एम करके ING, ट्रिमिंग एंड वाटरिंग, वाटर में ING लगा दीजिएगा, आई एम ट्रिमिंग एंड वाटरिंग देम टुडे बिकॉज बंटी इज़ प्रिपेयरिंग, बंटी इज़, ये क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। ठीक है, बंटी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, इसके बाद इनको कॉन्टिन्यूस में लिखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो आप जानते हैं ING वर्ब में लगाना है, माई फादर इज़ रिटर्निंग फ्रॉम वर्क अराउंड 10 PM, ये हो जाएगा, नैना इज़ गिविंग आई स्पीच ऑन मंडे। ठीक है, गिव की जगह नैना इज़ गिविंग हो जाएगा, गिव हटा दोगे आप। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज़ रिटर्निंग
ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज़ गिविंग स्पीच, ठीक है। फिर रिया वर्क्स एज एन एंकर, तो यहाँ पर हो जाएगा रिया इज़ वर्किंग एज एन एंकर फॉर स्टार टीवी। नंबर 4 श्रेया इज़ प्रिपेयरिंग, क्या हो जाएगा, श्रेया इज़ प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर से प्रिपेयरिंग। फिर आई प्ले क्रिकेट इन द पार्क, तो आई एम प्लेइंग हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, ये प्ले से प्लेइंग बन जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है, ये वाला और इसके पहले वाला जो ये वाले भी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इनरिच योर वर्ड पावर, ये आपको वर्ब के फॉर्म लिखना है, ये नाउन फॉर्म में है, इसको अब वर्ब फॉर्म बनाना है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, और नहीं आ रहा तो बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ग्रोथ से हो जाएगा ग्रो, अकोमोडेशन से हो जाएगा अकोमोडेट, ठीक है, और एजुकेशन से हो जाएगा एजुकेट, ठीक है, और नरेशन से क्या हो जाएगा नरेट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अंडरटेकिंग का क्या हो जाएगा अंडरटेक, ठीक है। ड्वेलिंग का क्या हो जाएगा ड्वेल, ड्राइंग का हो जाएगा ड्रॉ, परफॉर्मेंस का हो जाएगा परफॉर्म, ठीक है। रोटेशन का हो जाएगा रोटेट, ठीक है। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको आपको करना है और यहाँ पर आपको जो है ये कंप्लीट होता है। स्पीकिंग राइटिंग स्किल में ये आप खुद से लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है, अपने इन योर ओन वर्ड्स। ये आपको स्टोरी जो आपने पढ़ी है, ठीक है, जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसी को आपको लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है। इसी में बुक में आप उसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर आपको फिनिश होता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, लिख लीजिएगा जितनी लाइन में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।